गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो पेरिनियल है और अभी अप्रैल का महीना है, अभी आप ला के लगा सकते हैं। ये है नियॉन पोथोस। ये पोथोस की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसमें वेरिएशन बहुत मिनिमल सा रहता है, मगर इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट होता है। हल्का फुल्का लगता है जैसे मनी प्लांट जैसा है, मगर इसकी लीव्स बहुत वाइब्रेंट येलो कलर की होती हैं। और जैसे मनी प्लांट में कुछ वेरिएशन होता है, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होता है। और केयर तो वैसे सिंपल है, मगर मैं आज इसकी केयर पूरी बताऊंगी। और ये टेबल टॉप के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट माना जाता है। आप अलग अलग तरीके से इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसको आप मॉस-स्टिक में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बुशी फॉर्म में कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। एक और तरीका दिखाती हूँ जिसको मैंने अपने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। ये एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और ये ट्रेल कर रहा है, तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। इसकी केयर में सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर हर प्लांट्स के लिए कितनी सनलाइट मिल रही है, कितनी एयर मूवमेंट है, मॉर्निंग सनलाइट, इवनिंग सनलाइट, बहुत सारी सनलाइट के बारे में बहुत ये काफ़ी टची है। तो इसको शेड लविंग प्लांट है गर्मियों के लिए और एक्सट्रीम ठंड के लिए। तो जैसे मई जून की गर्मी आएगी, आप इनको ज़रूर शेड प्रोवाइड करें। हैंगिंग बास्केट को रीलोकेट कर दें। कंटेनर में अगर लगा हुआ है तो इसको भी रीलोकेट कर दें। कुछ पौधों के बीच में रखें ताकि इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे, शेड एक दूसरे से प्लांट प्रोवाइड करते रहें। तो लोकेशन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपने प्लांट को इंडोर रखते हैं तो आप उसको विंडो पेन से दूर रखें, गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती हैं विंडो पेन्स, गर्म हो जाती हैं। ब्राइट लाइट मिले, सनलाइट मिले अच्छी, तो उसके लिए आप शीशे के पास रखें, मगर एकदम लगा हुआ नहीं, ताकि हीट ना मिले डायरेक्ट। और इसको कुछ दिनों के लिए ज़रूर बाहर शेड में निकालें। कंटिन्यूस अगर अंदर रह जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आफ्टर ऑल हर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ सनलाइट चाहिए होती है। तो ये केयर हो गई इंडोर और आउटडोर। तो दोनों में आपको पता लग गया है शेड में रखना है। ये आप आजमा के देखना, हर प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने गार्डन में जगह ढूंढ सकते हैं अपने आप, कहाँ आपको रखना है। मॉर्निंग सनलाइट मिले तो बेस्ट रहता है। बाकी प्लांट्स के बीच में रखेंगे कलर के लिए, शेड के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, वो आप अपने आप तय कर सकते हैं। और अलग अलग जगह रख के ट्राई करें कि कहाँ ये सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है। लीव्स खराब नहीं हो रही। थोड़ी भी डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो इसकी लीव्स एकदम जल जाती हैं। तो शेड लविंग प्लांट है, ज़रूर इसको शेड प्रोवाइड करें। अब नेक्स्ट है वाटरिंग। देखिए, वाटरिंग हर प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कैसे वाटर करते हैं। जब तक टॉपले ड्राई ना हो, जब तक वाटरिंग ना करें सॉइल में। ह्यूमिडिटी तो स्प्रे बॉटल से आप इसको रेगुलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने भी पोथोस की वैरायटीज होती हैं उनके लिए ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहती है, तो गर्मियों में आप ज़रूर उनमें ऐसे ही थोड़ी ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते रहें। और जब आप स्प्रे बॉटल बना ही रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट, बायोवीटा का है, या सीवीड एक्सट्रैक्ट के अलावा आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, या घर का बना एंजाइम। कुछ आधा चम्मच डालें 1 लीटर में एंजाइम, अगर घर का बना हुआ डाल रहे हैं। और अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में। और मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट, और वो हर पोथोस की वैरायटी बहुत लाइक करती है। यकीन जानिए, आप ट्राई करके देखिए, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगेंगे। एप्सम सॉल्ट को आप इसके सॉइल में भी डाल सकते हैं, उसको भी डाइल्यूटेड ही डालना है पानी में मिला के, और वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये हम लोग ने देख लिया वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी गलता है, स्पेशली अगर कंटेनर में लगा है, बड़ा कंटेनर हो, और अगर पानी नहीं ड्रेन हो रहा है। देखिए, मैंने स्टैंड पे रखा है, ये हैंगिंग बास्केट में, ये वाला कंटेनर बहुत छोटा है, तो ओवर वाटरिंग इनमें एकदम ही नहीं हो रही। इसमें तो ये ध्यान रखना पड़ता है पानी कंटिन्यूस रहे,
मतलब एकदम ड्राई स्पेल ना रहे। हैंगिंग बास्केट में भी ये है, मगर जब आप इसको बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो पानी अगर ड्रेन ना हो तो ये प्लांट एकदम खराब हो जाएगा, लीव्स छोटी हो जाएंगी और गलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके गल के ख़त्म हो जाएगा। चाहे गर्मियाँ हो, रेनी सीजन हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, पानी ओवर वाटरिंग पोथॉस की वैरायटीज़ में एकदम नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल लें उसके लिए, और वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए मैं लेती हूँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट इसमें लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड, और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल देती हूँ क्योंकि पोथॉस मैंने बताया एप्सम सॉल्ट लाइक करता है। ये बड़े कंटेनर में है। अब इनको फर्टिलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉइल में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाल सकते हैं फरवरी मार्च में। वो होता है काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड, और अक्टूबर में भी डाल सकते हैं। वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, लीफी प्लांट के लिए, क्योंकि इनमें खूब अच्छी हेल्दी लीफ हो, ताकि नियॉन कलर की या बाकी भी कोई पोथोस है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो फरवरी और अक्टूबर 2 महीने ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स को फर्टिलाइज करना। अब इसकी प्रोपोगेशन देखेंगे। इसकी प्रोपोगेशन आप करें बारिशों में, बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो पानी में आप कभी भी लगा सकते हैं, रूटिंग हो जाती है, घर में पानी में लगा हुआ अच्छा भी लगता है, मगर अगर सॉइल में प्रोपोगेट करना है तो मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ट टाइम रेनी सीजन होता है। तो रेनी सीजन जब आए तो आप वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना करें, उसको यूज करें अपॉर्चुनिटी को। जितने प्लांट्स आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ग्रो करें। उनमें से ये नियॉन पोथॉस भी है। पोथॉस की सब वैरायटीज हैं। इनफैक्ट ज्यादातर प्लांट्स सारे हैं जो रेनी सीजन जब ह्यूमिडिटी रहती है एयर में तब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ह्यूमिडिटी यूज करें स्प्रे बॉटल के साथ, प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहेगा। स्प्रे बॉटल से एक एडवांटेज मैं बता देती हूँ कि जैसे इनमें सेकेंडरी रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट्स में आपको दिखाती हूँ, ये है सेकेंडरी रूट। जब आप पानी स्प्रे बॉटल से डालते हैं, यहाँ से भी वो पानी ले लेता है, ह्यूमिडिटी ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे प्लांट एंड तक हेल्दी रहता है। क्योंकि देखिए ये तो हैंग कर रहा है, मिट्टी में तो खाली ये है, तो अब खाली यहाँ पानी डालेंगे तो कुछ शुरू में पानी मिलेगा, आते आते बहुत लंबा ट्रेल हो जाता है। तो इसलिए स्प्रे बॉटल से फर्टिलाइज भी करें, फोलियर स्प्रे, और ह्यूमिडिटी भी उसको साथ साथ मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।